हाय बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूटी बैटर 24/7। सीयूटी 2024 ऑलमोस्ट आ चुका है और आई थिंक आप सभी लोगों को एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है वो ये है कि मैम जब भी एग्ज़ाम आता है तो डर लगता है, चाहे हम कितनी ही प्रिपरेशन कर लें, चाहे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से तैयारी भी कर रखी हो, लेकिन ये जो एक चीज़ है वो कांस्टेंट रहती है कि मैम अब तो एग्ज़ाम आ ही चुका है और वैसे भी इस बार सीयूटी का पेपर कुछ अलग होने वाला है। पहली बार है सीयूटी का पेपर जो आपका ऑफलाइन मोड में होने वाला है। पहली बार है जो आपका पेपर 7 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल था कि मैम क्या एग्ज़ाम आगे शिफ्ट हो जाएगा? क्या डेट्स चेंज होंगी? तो पहली बात ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी सॉर्टेड है, काफ़ी सेट है सम आपका पूरा का पूरा शेड्यूल। कौन से दिन पे क्या पेपर होने वाला है, किस शिफ्ट में, किस स्लॉट में होने वाला है, सो एवरीथिंग इज़ सेट, ठीक है? आपको केवल एक ही चीज़ पे इस वक़्त फ़ोकस करना है, वो है अपनी तैयारी के ऊपर और आखिरी के दिन में प्रैक्टिस एकलौती एक चीज़ होगी जो आपकी जो पूरी तैयारी है उसमें डिफरेंशिएटर बन रही होगी, राइट? सो ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। जो भी चीज़ें अगले 20 दिन में आपको करनी है, अगर आपको पूरा स्कोर लेकर आना है, दैट इज़ 750 प्लस बच्चों अगर स्कोर लेकर आना है हमें और हम ला सकते हैं। चाहे हमने हमारी तैयारी अच्छी है तो हमें उसको एक एज देना है और अगर हमारी तैयारी भी अच्छी नहीं है तो क्या हम आखिरी दिन में ऐसा फॉलो कर लें जिससे हम लोग उस स्कोर तक पहुँच सकें और एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो ये वीडियो आपको उस सारी बातों को यहाँ पे क्लियर कर रही होगी, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। आई होप आप सभी लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और अपना 100% देने के लिए रेडी हैं, क्योंकि अब जितने भी दिन हो चुके हैं वो हो चुके हैं। ये आखिरी के दिन है और आखिरी के दिन में जो बच्चा परफॉर्म कर जाता है वो ही गोल तक पहुंच जाता है, क्योंकि इवेंचुअली फिनिश लाइन कौन टच करता है वही मैटर करता है, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन। तो सीयूटी 2024 15 से 24 मई फिक्स है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा और इसकी डेट्स भी आउट हो चुकी हैं। तो जो परेशानी है अब उसको हटा दीजिए। जब तक हम परेशानी के बारे में सोचते रहेंगे और सोल्यूशन की तरफ नहीं सोचेंगे तब तक हम परेशान ही होते रहेंगे। आपके सामने अगर कोई सिचुएशन आ रही है कि मैम कोई चीज़ हो नहीं रही है या कोई चीज़ हो गई है उसे याद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको उसका सोल्यूशन ढूंढना और सोल्यूशन आपको इधर मिल रहा होगा। सो एवरीथिंग इज सॉल्यूशन ओरिएंटेड। अगर हमारा पूरा अगले 20 दिन का अप्रोच सोल्यूशन ओरिएंटेड रहेगा तो कहीं ना कहीं आप लोग अपने गोल तक बच्चों पहुंच पा रहे होगे, ठीक है? तो क्या करना है हमें अब अगले जो कुछ दिन है उनको हम डिवाइड करेंगे 2 फेजेस में, ठीक है? पहला होगा 25 अप्रैल से 5 मई का टाइम, जिसमें वैसे भी आपका बैच जो है वो शुरू भी हो रहा है और इस बैच में भी हम यही सब करेंगे जो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ, सेम चीज़ हम बैच में भी फॉलो करेंगे। बट येस, क्या आप लोगों को खुद से भी करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको इन्फॉर्म कर रही हूँगी। 5 मई से देन अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 15 मई तक हमारा सेकेंड फेज रहेगा और ये बहुत क्रूशियल रहेगा, ठीक है? तो आपको 2 हिस्सों में टाइम को डिवाइड करना और अपने गोल्स को कंप्लीट करना है, ठीक है? सबसे पहले अगर मैं फेज 1 की बात करूँ तो आपको एक रिवीजन पैटर्न को समझना पड़ेगा। अब वो टाइम जा चुका है कि आप एक चैप्टर में बहुत टाइम दे रहे हैं। अब आपको बहुत ही क्रिस्प रिवीजन करना पड़ेगा और बहुत ही टाइम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है? आपको अगर एक चैप्टर को कंप्लीट करना है तो 1 घंटे में करना ही पड़ेगा और वो तभी हो सकता है या तो आपके पास टीचर है जो आपको लेक्चर वाइज समझा रहे हैं वो बातों को, या फिर आपके पास शॉर्ट नोट्स है। तो 2 चीज़ें कम से कम होनी है हमारे पास कि 1 शॉट या शॉर्ट नोट। जैसे अभी मैं मैराथन में भी आपको मैंने 5 चैप्टर 3 घंटे में करवाए, 4 चैप्टर 2 घंटे में, 2.5 घंटे में करवाए। तो हम इस तरीके से अगर पढ़ाई करेंगे तभी मैं अपने सिलेबस को खत्म कर पाऊंगी, क्योंकि सिलेबस भी बहुत सारा है और बहुत सारे बच्चों के ऐसे भी होंगे कुछ टॉपिक्स बिल्कुल नहीं आते हैं। तो कम से कम उन टॉपिक्स के लिए भी या तो आप शॉर्ट नोट्स या तो 1 शॉट्स को ही फॉलो करें। अब आप लोग नहीं जा सकते हो कि आप एक चैप्टर की 4-4 वीडियो देख रहे हो या 5-5 घंटे का वीडियो देख रहे हो, वो टाइम नहीं है। क्योंकि अब अगर हमें कोई चैप्टर सीखना भी है तो हम उसकी प्रैक्टिस के थ्रू सीखेंगे। हम उसके वो क्वेश्चंस कर लें जो पेपर में आने वाले हैं। तो हमारा फोकस शुड बी मोर ऑन क्वेश्चंस रादर देन मैं एक बहुत ज़्यादा डेप्थ में चैप्टर को लेके बैठ रहा हूँ। चैप्टर का शॉर्ट नोट्स और 1 शॉट होना चाहिए, क्योंकि वही टाइम हमारे पास बाकी है। अब आपको हर दिन कम से कम 1 से 2 चैप्टर पढ़ना है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो चैप्टर बड़ा है या छोटा है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 10 से 15 चैप्टर्स है हमारे पास और 10 ही दिन है फॉर एग्जांपल। तो 10 दिन में अगर मेरे को एक दिन में मैं 1 से 2 चैप्टर कर रहा हूँ तब जाके हम पूरा रिवीजन कर पा रहे होंगे। और वो भी आप मान के चलिए कि आपके पास अगर 3 डोमेन्स है तो आप दिन में कम से कम 3 से 4 चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं थ्रू शॉर्ट नोट्स और साथ ही में उनके क्वेश्चंस भी लगा रहे हैं, ठीक है? थ्योरी रिवाइज करा फिर क्वेश्चंस लगाया, 50-60 क्वेश्चन कम से कम हमें लगाने हैं, हर चैप्टर के लगाने हैं। क्वेश्चन के लिए आपके पास काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं। वैसे मैं बोलूँगी कि अब आपको भटकना नहीं चाहिए कि आप यार इधर से भी थोड़ा देख लो उधर से, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं है। यू शुड फोकस 1 सोर्स, ठीक है? अगर आप एक बुक ले सकते हैं तो आप एक बुक फॉलो करिए, जैसे कि पीवाईबी का बुक है, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन है और वो सारे सीयूटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो एक बुक फॉलो करना चाहते हैं तो केवल बुक फॉलो कीजिए। अदरवाइज अगर आप बैच भी ज्वाइन करते हैं तो बैच में हम पहले थ्योरी का रिवीजन करवाएंगे, फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन थ्योरी, फिर क्वेश्चन थ्योरी, फिर क्वेश्चन। इस मोड में जो ये पूरा प्लान है उसी को फॉलो कर रहे होंगे। बट इवेंचुअली इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अगर हम इन दिनों में भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हम चैप्टर को नहीं सीख पाएंगे। और स्पेसिफिकली अब जो सीयूटी का अपकमिंग चैलेंज है, जो ऑफलाइन वाला चैलेंज
चैलेंज है उसको भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या लेवल थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, अगर इंक्रीज होता है तो क्या मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए। सो इट्स मोर अबाउट कि आपके पास वो सारा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए जो पेपर में आ सकता है। देन साइमल्टेनियसली हमें टेस्ट भी लगाने हैं जिसमें 3 सेक्शनल टेस्ट हो सकते हैं। पूरे सिलेबस को आप 3 सेक्शन में डिवाइड कर दीजिए और 4 फुल लेंथ टेस्ट ऑनलाइन और 3 आपके ऑफलाइन। अब क्योंकि पेपर ऑफलाइन है तो ऑफलाइन का देखो सिग्निफिकेंस बढ़ गया है, ठीक है। ऑफलाइन का आप सभी लोगों को पता है कि आपका हाइब्रिड किट आ चुका है यहाँ पे। तो ऑफलाइन का सबसे पहला ऑप्शन तो वो हाइब्रिड किट है कि आप सभी लोगों के पास अगर हाइब्रिड किट है, आप केवल अगर यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो दैट इज वन थिंग कि जो आपकी प्रिपरेशन की प्रैक्टिस और टेस्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास हर एक सब्जेक्ट का फॉर एग्जांपल 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पेपर के फॉर्म में, जिसके सोल्यूशन भी है और साथ में ओएमआर भी मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, पूरा एक पेपर उठाओगे, सॉल्व करोगे, ओएमआर पे फिल करोगे, आंसर को चेक करोगे, जो क्वेश्चन गलत है सोल्यूशन से मैच करोगे और वो क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। पेपर रिपीट भी हो सकता है तो उन्हीं क्वेश्चन से रिपीट होगा। तो वो वाला बुक सेट अगर आपके पास है, दैट इज हाइब्रिड का बुक सेट अगर आपके पास है, हाइब्रिड का मटेरियल आपके पास है, तो आपको टेस्ट सीरीज का दिक्कत नहीं होगा। और वैसे भी अभी टेस्ट सीरीज पे आपका जो है 50% का डिस्काउंट भी स्टार्ट कर दिया जा चुका है कि मैक्सिमम बच्चे उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। देन सेकेंड फेज में हमारे पास होंगे केवल अब टेस्ट का काम करना है, तो हमारे को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करना है। मेजॉरिटी हम ऑफलाइन पे करेंगे जितना हम ऑफलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो हाइब्रिड टेस्ट सीरीज है उसमें हर सब्जेक्ट के 10 टेस्ट तो पूरे के पूरे हैं। वी आर ट्राइंग एंड वी आर प्लानिंग कि हम इसको और थोड़ा बड़ा कर दें और थोड़ा सा आपके ऑफलाइन टेस्ट का नंबर इंक्रीज कर दिया जाए। और जो आपकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है वो भी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ऑनलाइन को भी आप ओएमआर पे प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि ओएमआर तो आपको एक्स्ट्रा मिल ही रहे हैं। तो आप ऑनलाइन टेस्ट भी ओएमआर पे फिल करो, ठीक है। पेपर में सवाल आ रहा है ऑफलाइन, उसको आप ओएमआर पे सॉल्व करो ताकि लास्टली आप ये चेक कर सको कि आपका कितना स्पीड बन रहा है। क्योंकि ऑनलाइन या ऑफलाइन टेस्ट तो टेस्ट होता है, टेस्ट कर रहे हो तो कम से कम स्पीड का समझ में आ रहा है कि यार मेरा क्या नेगेटिव मार्किंग हो रहा है, क्या मेरा बाकी बच्चों के बीच में परफॉर्मेंस है। ऑनलाइन से कम ये भी फायदा होगा कि और बच्चों के बीच में आप कितना रैंक ला रहे हो वो आपको समझ में आएगा। ऑफलाइन आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑनलाइन आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही हम लोग कर रहे होंगे, दोनों ही चीज़ों को फॉलो करेंगे। देन सिलेबस जब भी मॉक टेस्ट कर रहे हो उससे पहले एक रिवीजन करना है, ठीक है। अब आप बोलोगे मैम मैं बार बार रिवीजन कैसे करूँ, मैंने भी तो करवाया ना आपको, मैराथन में हमने रिवीजन करा, ठीक है। जितना ज़्यादा साइकिल ऑफ रिवीजन होगा उतना टाइम कम लगेगा। एक बार 4 चैप्टर हमारे 3 घंटे में, अगली बार वो 1.5 में होंगे, फिर 1 में होगा, फिर आधे घंटे में भी होगा। जैसे ही आप रिवीजन का साइकिल बढ़ाओगे टाइम डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। हर टेस्ट से पहले एक रिवीजन करना है, क्योंकि अगर आप बिना रिवीजन के टेस्ट कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। टेस्ट में जो गलतियां कर रहे हो उसको नोट डाउन करना है, देखना है किस चैप्टर में वीक हो, उस चैप्टर को रिवाइज करना है दोबारा से, फिर मॉक टेस्ट देना है, फिर चेक करना है कि यार यहाँ पे मैंने अब क्या सही करा या गलत करा। डरना नहीं है, नंबर कम भी अगर आ रहा है मॉक टेस्ट में कोई बात नहीं, अभी तो कर रहे हो ना, कम से कम अभी है 15-20 दिन, रोज प्रैक्टिस करो, रोज मेहनत करो, है ना। हर दिन आप अगर जीतोगे तो आप आखिरी दिन जीतोगे, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। तो हर दिन एटलीस्ट एफर्ट तो मारो ना। आप समझो हर बच्चा पढ़ रहा है बेटा, आप ये मत सोचो कि यार वो क्या कर रहा है या मेरा दोस्त क्या कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने ऊपर फोकस करो, अगले 20 दिन अपने आप को डिनोट करो, क्योंकि ये 20 दिन पूरा आपकी पूरी साल की मेहनत को जस्टिफाई कर होंगे। तो गिव योर बेस्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 काम है जो आप लोगों को करने हैं। अब इसको अचीव करने के लिए प्रैक्टिस, अभी अगर बहुत बच्चे ऐसे भी हैं उन्होंने बहुत पढ़ाई कर ली है, फिर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, लग रहा है सब भूल रहे हो, तो प्रैक्टिस, ठीक है। अब जैसे हम फेज 2 में जो 25 मई से हम बैचेस में भी प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, और अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी देखोगे कि हम काफ़ी हद तक कोशिश करेंगे एक बार थ्योरी कंप्लीट कर लें तो हम प्रैक्टिस पे स्विच ऑन करें। एंड पर्सनली भी अगर आप टेस्ट सीरीज फॉलो करो, हाइब्रिड टेस्ट सीरीज फॉलो करो, तो प्रैक्टिस आप अपनी खुद से भी शुरू कर दो। किसी के भरोसे मत रहो कि यार वो करवाएगा तभी मैं प्रैक्टिस करूंगा, नहीं। आपके पास खुद का एटलीस्ट एक रिसोर्स तो होना चाहिए, किताब हो या टेस्ट सीरीज हो, कोई एक चीज़ तो होनी चाहिए ताकि आप खुद की प्रैक्टिस खुद के ऊपर कर सकूं, है ना। किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है आपको, ठीक है। मैक्सिमम मॉक्स अटेम्प्ट करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स होना सभी के पास मस्ट है, ठीक है। बैच में तो मैं दूंगी ही सभी लोगों को, अदरवाइज आप यूट्यूब पे भी मैराथन्स जो हमने करी है उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, वो भी काफ़ी हद तक क्रिस्प है, तो वो शॉर्ट नोट्स रख लो और फिर एक टेस्ट सीरीज को डेडिकेटेडली फॉलो करो, ठीक है। तो 2 ऑप्शन है आपके पास, या तो आप एक केवल टेस्ट सीरीज तो हर बच्चे को करना ही है, दैट इज हाइब्रिड टेस्ट सीरीज। अगर आप चाहते हो कि टेस्ट सीरीज के साथ साथ मैम प्रैक्टिस भी साथ में करना है, तो ये जो आपका संभव बैच है उसको आप ज्वाइन कर लो। 25 से उसमें आपका क्लासेस भी शुरू हो जाएगा और उसमें टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, तो ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज दोनों मिल जाएगा, प्रैक्टिस भी मिल जाएगा। और अगर किसी बच्चे को केवल टेस्ट सीरीज करना है तो आप केवल हाइब्रिड टेस्ट सीरीज को फॉलो कर लो, लेकिन कम से कम हाइब्रिड टेस्ट सीरीज हर बच्चा कर ले, क्योंकि पेपर ऑफलाइन है, पहली बार ऑफलाइन हो रहा है। बिना प्रैक्टिस के बिल्कुल भी पेपर में आप जाने का रिस्क मत लो। ट्राई, गिव मैक्सिमम टेस्ट, गिव मैक्सिमम प्रैक्टिस और फिर पेपर में जाना है,
ठीक है। हर बच्चा, जो बच्चा प्रिपेयर होकर पेपर में जाएगा उसी को रिजल्ट मिल रहा होगा। और देखो इवेंचुअली मैं वही बोलूँगी कि आप कितनी पढ़ाई कर लो, लेकिन अगर आपको भरोसा नहीं होगा खुद पे तो आप पेपर में अच्छा नहीं कर पाओगे। अब बहुत बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उस दिन जिस बच्चे ने अपने ऊपर भरोसा रखा वो करके आएगा, और भरोसा वो तब आएगा जब आप टेस्ट में रेगुलरली अच्छा परफॉर्म करने लगोगे। तो अगर हम इस डर से टेस्ट ना दें कि मैम हमारे नंबर नहीं आ रहे हैं, हमारे नंबर कम आते हैं, तो इस डर से अगर आप टेस्ट ही नहीं दोगे तो फिर वो तो प्रोबेबिलिटी ही हट जाता है ना कि बाकी बच्चे तो दे रहे हैं, वो तो अच्छा कर रहे हैं, और ये सोचो अगर वो कर पा रहे हैं तो मैं क्यों नहीं कर पा रहा, मैं भी तो कर सकता हूँ। आप ये सोचो ही मत कि यार मैं नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो मुझे हो सकता है मुझे समझने में टाइम लग रहा है, मैं 2 बार वीडियो देखूंगा, मैं 3 बार वीडियो देखूंगा, मैं 4 बार वीडियो देखूंगा, जब तक मुझे समझ नहीं आएगा तब तक मैं देखूंगा। अब आखिरी के 20 दिन इतना तो मैं समझ सकता हूँ ना कि यार मैं क्यों गिव अप कर रहा हूँ, अगर कोई और कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। तो ये बात समझिए और पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस करिए और टेस्ट दीजिए। आखिरी के 20 दिन का एक मूल मंत्र है प्रैक्टिस और टेस्ट, प्रैक्टिस और टेस्ट, केवल यही करना है। और अगर आप इसे रिलीजियसली फॉलो कर लेते हो तो आपको कोई भी इंसान या कोई भी चीज़ आपके स्कोर लाने से बच्चों नहीं रोक पा रही होगी। ठीक है, बहुत ही ऑनेस्टली मैं आपको ये बोल रही हूँ कि हम ये अगर कर लेते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब कुछ का ध्यान आपका रखा जाएगा। और एक और आखिरी बात ये भी कि आपकी जो सराउंडिंग है वो पॉजिटिव लोगों से फिल करिए, पॉजिटिव टीचर्स के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए। जब टीचर्स भी होते हैं तो कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं, परेशान नहीं होते। ठीक है, तो वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव, प्रैक्टिस एंड गिव अ लॉट ऑफ टेस्ट। ठीक है, अब इसको इंश्योर करने के लिए आई थिंक सभी लोगों को पता है, पहली बात तो अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो संभव बैच 25 से शुरू हो रहा है, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्काउंट के लिए आप ये कोड यूज़ कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ये मेरा कोड है, इस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट बच्चों मिल जाएगा डेफिनेटली। और दूसरा, ये जो आपका हाइब्रिड टेस्ट सीरीज़ है, ये जो टेस्ट सीरीज़ है आपकी 22, 23, 24 अप्रैल हमारे पास डिस्काउंट की डेट्स हैं। तो इसमें Y513 कोड तो आप संभव बैच के लिए यूज़ कर लेना, लेकिन पर्टिकुलरली अगर ये हाइब्रिड टेस्ट सीरीज़ है तो इसका जो 50% का डिस्काउंट कोड है वो है AS50। ठीक है, दैट इज़ आयुषी शर्मा 50। तो आप इस कोड से 50% डिस्काउंट लेके हाइब्रिड टेस्ट किट हर बच्चा अपने पास रखे, इतना कर लो, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा अगर हमें रिजल्ट चाहिए। तो बच्चों ये इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई यूट्यूब का सीरीज इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई क्लास इसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, टेस्ट सीरीज का ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं होता है। तो आप हर बच्चा इसको अपने पास रखे और पढ़ाई करना शुरू कर दे, टेस्ट लगाना शुरू कर दे। ठीक है, कैसे इसको करना है एक बार मैं बता देती हूँ। ठीक है, ये आपका बैच है जो 25 से शुरू हो रहा है, इस पे तो Y513 कोड ही यूज़ कर लीजिएगा। कैसे इसको इनरोल करना है एक बार लेट मी जस्ट गिव यू अ फाइनल एक्सप्लेनेशन कि टेस्ट सीरीज सबसे पहले तो वो देख लो कि वो कैसे करना है। तो टेस्ट सीरीज के लिए आपको क्या करना है, दैट इज़ ऐप पे जाना या वेबसाइट पे जाना, यूजी में जाइएगा और यहाँ पे साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी आपका स्ट्रीम है जाइएगा, नीचे जाइएगा, ये है प्रतिज्ञा हाइब्रिड टेस्ट सीरीज। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर जब थोड़ा सा नीचे जाओगे तो यहाँ पे भी आप टेस्ट सीरीज की कैटेगरी में जाओगे तो सबसे ऊपर ही है। ठीक है, प्रतिज्ञा हाइब्रिड टेस्ट सीरीज। ठीक है, बाय नाउ पे जाइएगा और यहाँ पे ये कोड यूज़ कर लीजिएगा AS50। ठीक है, एंड देखो जब टाइम से इनरोल करोगे तो टाइम से बुक्स आएंगी। ठीक है, तो क्योंकि भाई ऑब्वियसली बुक्स आनी भी तो है ना आपके पास, अगर आप जितना डिले करोगे फिर उतना बुक्स आने में भी टाइम लगेगा। ठीक है, सो अगर आप इसको कर लेंगे तो इसमें आपकी जो है दैट इज़ ऑनलाइन। ठीक है, इसका कलर बदल देते हैं, ऑनलाइन तो टेस्ट सीरीज़ रहेगा ही इसमें, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ पूरा रहेगा। हर मतलब अप्रॉक्सीमेटली आपको यहाँ से 50 टेस्ट मिलेंगे जो कि प्योरली प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, सोल्यूशन के साथ मिलेगा और OMR मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन हर बच्चे के पास होना चाहिए ताकि आप लोग अपना प्रैक्टिस वाला सेक्शन किसी पे डिपेंडेंट ना हो और अपनी तैयारी को खुद शुरू करें। और अगर किसी को प्रैक्टिस के लिए भी बैच चाहिए तो वो आपका संभव बैच ज्वाइन कर सकता है। संभव बैच आपका शुरू हो रहा है बेटा 25 से, और इस बैच के लिए जो डिस्काउंट कोड है वो Y513 है। ठीक है, लेकिन इस टेस्ट सीरीज़ का जो कोड है वो याद रखना AS50 है। ठीक है, 3 दिन का ऑप्शन है, इसको मत छोड़ना क्योंकि इसका सच में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। ठीक है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 20 दिन है, जी जान लगा दो, हर दिन जीतो ताकि आखिरी दिन आप जीतो। तो जो प्रैक्टिस होता है वो पहले से ही आता है, ऐसा नहीं कि आप पेपर में जाके कुछ तूफानी करी आओगे। तूफानी करने के लिए पहले भी तूफान लाना पड़ेगा और पहले भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, डरिए मत, हो सकता है पेपर इस बार नया है, हो सकता है कि आपको लगे कि मैम चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तैयारी अच्छी है, सिलेबस कवर्ड है, प्रैक्टिस करा हुआ है, टेस्ट सीरीज लगा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, यू विल डू वेल। ठीक है, ऑल द बेस्ट। कमेंट सेक्शन में बताना कि आप तैयार हैं CUET 2024 के लिए और कौन कौन हाइब्रिड टेस्ट सीरीज के साथ हाइब्रिड एग्जाम को फोड़ने को तैयार है। ऑल द बेस्ट।